क्या हाल है तुम्हारा? सर बढ़िया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू। वेलकम। सर तीन भी आ गई हैप्पी। अच्छा, अब देखो, कल मैंने पढ़ाया था आइसोटोप्स के बारे में। यस सर। कल मैंने किसके बारे में पढ़ाया था? आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये नहीं पता। Those set of elements which has same atomic number but different। इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने? सर सी सर वो हाइड्रोजन क्या? सर हाइड्रोजन एक्सीकरण नीचे ऊपर जैसे इसका वन होता है तो ऊपर उसका टू होता है। सर 1 फिर 2 फिर 3 सर तो तीन टाइप्स होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। जस्ट ऐसे। और भी मैंने कई आइसोटोप्स का नाम दिया था आपको, जैसे यूरेनियम, कार्बन, ठीक है, उनके भी अलग अलग आइसोटोप्स के बारे में आपको मैंने बताया। अब देखो, आइसोटोप्स इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं हम। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है कि मतलब हर आइसोटोप अलग अलग ही एग्जिस्ट करता हो। कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं मिक्सचर में। बात समझ में आ रही है? मिक्सचर में सपोज करो, जैसे मिक्सचर तो नहीं कह सकते हम टेक्निकली, लेकिन हम ऐसे मोटा मोटा लगा लो कि जो एक प्योर एलिमेंट है उसमें दोनों तरह के आइसोटोप्स हो सकते हैं। ओके, जैसे अब मैं बात करूं क्लोरीन की। क्लोरीन के वैसे दो आइसोटोप्स होते हैं, 3517 वाला और 3717 वाला। मतलब एक आइसोटोप में जो उसका मास नंबर है, एक आइसोटोप में जो उसका मास नंबर है वो 35 होगा, एक आइसोटोप में इसका मास नंबर 37 होगा। ओके, अब इधर देखो, ये मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये दो जो है 35 और 37, ये दो आइसोटोप्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर मैं एक क्लोरीन एक जगह पे मानूं तो उसमें दोनों आइसोटोप्स होंगे। तो इसका मतलब हमें जब एटॉमिक मास निकालना होगा तो हमें दिक्कत आएगी, एज अ होल कोई कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि एटम को तो हम देख नहीं सकते। तो 35 प्लस 37/2, ये इसका मास का एवरेज निकलेगा। बात समझ में आ रही है? वैसे तो इनकी एवरेज निकलेगा। इस क्लोरीन Cl का क्लोरीन होता है Cl क्लोरीन, Cl 35 और वो C कौन सा है? कार्बन। Cl, सॉरी Cl, वेरी गुड, Cl है। सर फिर लेकिन 37 तो 25 है। हाँ, तो एटॉमिक मास में डिफरेंस है ना, तभी तो कहते हैं आइसोटोप है ये। हाँ, ये Cl है। हाँ, तो वो कैसे करती है, मैंने Cl कर दिया, हो जाता है बेटा कहीं बार। तो ये 72/2 इक्वल टू 36। एवरेज तो वैसे बेटा इसकी देखो ये निकलती है, लेकिन ये तब है जब 50-50% प्रेजेंट हो, मतलब आधा 37 हो और आधा 35 हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो हमें एक्चुअली में मास होता है हमारे पास क्लोरीन का, उसको देखो पहले, 35 और 17, 37 और 17। अब इसमें क्या होता है कि 75% ये वाला आइसोटोप होता है जनरली, और 25% नेचर में ये वाला आइसोटोप होता है। एवरेज तो वैसे वो होती है, लेकिन वो तब होती जब दोनों 50-50% प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये 75% प्रेजेंट होता है। ओके, और ये कितना प्रेजेंट होता है?
25%। 25%। तो 75% इसमें मास अगर है तो मुझे एवरेज अगर इसकी निकालनी है, मुझे इसकी अगर एवरेज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 75% है। ये 75% है 35 वाला, तो इसका मास को 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 37 25% है तो इसको 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1/4, ये 3/4, तो ये आ जाएगा 105/4 और 37/4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 142/4 और इसकी वैल्यू तकरीबन 35.5 यू के आसपास आएगी। अच्छा, यू होती है एटॉमिक मास की यूनिट, यू को बोलते हैं एटॉमिक मास की यूनिट, तो 35.5 आएगा। जितनी भी कैलकुलेशन इस चैप्टर में होंगी क्लोरीन से रिलेटेड मास की, जितनी भी कैलकुलेशन इस चैप्टर में क्लोरीन से रिलेटेड होंगी मास की, उसमें 35.5 यूज करोगे आप। हाँ, क्योंकि नेचर में 75% और 25% के अनुपात में यानी कि रेशो में प्रेजेंट होता है ये। सर वैसे तो एवरेज वो निकलती अगर 50-50% होता, लेकिन 50-50% है नहीं। ओके, तो अब हमारे पास एक आता है आइसोबार्स। अब ये क्या होते हैं आइसोबार्स? इसमें क्या है, आइसोटोप्स का उल्टा। आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसमें क्या था, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक। यस, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इस बात को आपने दिमाग में घुसा लेना। घुसा लिया? अब जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है 40। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन एटॉमिक मास होता है 40। तो ये आइसोबार है कि नहीं है? यस। तो ये आइसोबार का एक हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम। अच्छा, आर्गन मिक्स में आ जाता है कई बार। सर उसका तो रेटिंग, उसका एटॉमिक मास लेकिन 40 होता है। सर ये 40 क्यों होता है उनका मास नंबर? क्योंकि इनमें सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस हिसाब से होते हैं, इनका मास नंबर 40 आता है। मास नंबर किसी का इतने होते हैं और भी होते हैं स्टेट कैसे मतलब? जैसे कि उसके ऊपर आपने 14 लगा रखा है, तो ऐसे और भी होते हैं मतलब जिसके ऊपर 40। मेरा समझाने का मतलब है, समझे, मेरा समझाने का मतलब ये था, ये तीनों का मास बेटा ये सेम है। हमने ये देखा तीनों सेम है तो तीनों आइसोबार है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये चीज समझ लिया। अगर किसी का भी सेम होगा, अगर मान ले यहाँ पे 36 और x 36 होगा, इसका 15 इसका 16 होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये, तो ये भी आइसोबार है। सर जब एग्जाम में अगर कोई 36 ऊपर मेंशन होएगा, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं पेपर में। वैसे अगर आइसोबार तुम्हें एज अ नोट आ रहा है तो तुम्हें ये एग्जांपल खुद से याद करके लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया आइसोबार। ये हमारे पास यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो होता है समान, लेकिन इससे इसमें ना एक चीज और पिछले चैप्टर में हमारी रह गई थी, उसको समझ लो। अब आपको मास निकालना तो आ ही गया ना तकरीबन। यस मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसको समझ लो। ये छोटा सा चैप्टर अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। इधर मत देखो, मैं इसको ऐसे करता हूं। एक मिनट, आप मॉलिक्यूलर मास ऐसे। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल मेरे पास क्या होगा, वाटर, ओके, ऑक्सीजन, और कौन सा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल देखा, कार्बन डाइऑक्साइड,
मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिले हो वो मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, और कौन सा होता है मॉलिक्यूल हमारे पास? HCl, ये भी सुना होगा, सुना है? क्या होता है? HCl मतलब ये क्या आप क्या चीज कर रहे हो? मॉलिक्यूलर मास बता रहा हूँ, तुम्हें मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। HCl एक एसिड होता है। अभी आगे पता लगा, मतलब नाम तो सुना हुआ है ना, मैं इतना पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं दिमाग में सुनने की वजह मैंने पता। सुना हुआ है एक्सीएल। हाँ, और कुछ सुना हुआ है मॉलिक्यूल में? यस क्या? सर, CO2 हो गया, एल्युमिनियम तो नहीं, एल्युमिनियम मेटल है और वो सिंगली एटम, मैग्नीशियम भी मेटल है, वो ऐसे एक्सिस्ट करता है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कह सकते हो, हाँ। हैं? नहीं। सर फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम मॉलिक्यूलर मास मिला? अब देखो, जो मेटल्स हैं वो एक एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं किसी के साथ। तो कंबाइंड फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो NaCl, अगर तुमने मेटल का एग्जांपल में NaCl, AlCl3, इनके बारे में तो पढ़ा हुआ है मैंने, AlOH3, ये मॉलिक्यूल होंगे। अब तुम्हें इनका मास निकालना है। अब तुम्हें इनका क्या निकालना है? मास। मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए ना। नहीं वैसे तो पढ़ा है वो मॉलिक्यूल के बारे में, लेकिन मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा आइडिया तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि क्या होते हैं। अब देखो, मुझे एटॉमिक मास तो सबका तकरीबन याद होना चाहिए, वो टेबल में सब कुछ है। अब मैं ये मान के चलो कि तुम्हें याद है सारा कुछ, वैसे भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। अब मुझसे अगर क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, मतलब इसमें दो एटम ऑक्सीजन के मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें सर 16 वो एटॉमिक नंबर होता है। अब ये क्या है? आप 16 क्या होता है? ये एटॉमिक मास की बात, मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करो। वो 16 है। एटॉमिक मास पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। बात समझो, पता होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है। ओके, वैसे तो कई कई बार होता है क्वेश्चन में दिया हो, कई बार ना दे, तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास या मास नंबर 16। 16 तो 16 इनटू कितने हैं ये? 2 दो बार का 32, और O2 का मास 32 है। एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेगी, उसके बेस के ऊपर आप वैसे तो ना, मैं ये बता रहा हूँ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती है चीजें। कोई स्पेशली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करो बस, उतनी ज्यादा कर सकते हो क्वेश्चंस की। CO2, अब इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है ना? क्या देख रहा है? 12 होता है। 16 into 2 वही O2 कितना होगा? 44 न्यूटन। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर करवा रहा था, तो मैंने CO2 का ये वाला एग्जांपल भी दिया था, मुझे याद है। अब HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का होता है 1, H का मैंने आपको अभी भी बताया, Cl का मैंने आपको अभी भी बताया, कितना था? 35.5, 36.5। हम Cl का हमेशा 35.5 लेंगे, ये बात याद रखना। अब आपसे पूछ लेते हैं, मान लो HNO3 का मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? इसका HNO3 का हाइड्रोजन का 1 40 और 3 सर 16.2 16 into 3 क्या होगा? 48। कितना आएगा ये? 63। इस तरीके से निकालना है आपने, ये सिंपली मैथ्स है, इसमें और कुछ नहीं है, प्योर मैथ्स।
वाटर का निकालना हो तो 2 1 प्लस 16 ओके सर। नाइट्रोजन से निकालना कैलकुलेट करो ये मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है, आगे 10th 11th 12th सब में काम आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।